Hello students, today we will continue the chapter Indigo. तो अब अभी तक हमने पाठ को वहाँ छोड़ा है जहाँ वरिष्ठ लोगों ने अधिकारी गणों से सलाह लेने की सोची थी। उससे आगे गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने इस देरी का विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, जिसमें कि वो शामिल थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट से कहा। इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कि उनके सामने कर्तव्यों का संकट था। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक और वे कानून तोड़ने वाले के रूप में बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी ओर वे मानवीय और राष्ट्र सेवा प्रदान करना चाहते थे जिसके लिए कि वो वहाँ आए थे। He disregarded the order to leave. उन्होंने वहाँ से चले जाने का आदेश को नहीं माना। Not for want of respect for lawful authority, कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव में नहीं, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience, he asked the penalty too. Not but in obedience to the higher law of our being, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञाकारिता के लिए, the voice of conscience, अंतरात्मा की आवाज़ के लिए, he asked the penalty due, उन्होंने देय दंड की मांग की। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के मध्यांतर के बाद फैसला सुनाएगा तथा गांधी से उन 120 मिनट के लिए जमानत देने को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज ने उनको बिना जमानत ही मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब न्यायालय फिर से जुटा, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेट, तो न्यायाधीश ने कहा कि वह कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएगा। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, इस दौरान उसने गांधी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई अन्य प्रमुख वकील बिहार से आ गए थे। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया। वॉट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें कारावास का दंड दिया गया तो वो लोग क्या करेंगे। गांधी आस्क्ड, वही द सीनियर लॉयर रिप्लाई, तो सबसे वरिष्ठ वकील ने उत्तर दिया, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, कि वो उन्हें सलाह देने और उनकी मदद करने आए थे। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी एनीबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, अगर वे जेल चले गए तो फिर सलाह लेने को कोई नहीं रहेगा और वे अपने अपने घर चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, फिर बटाईदारों के साथ होने वाले अन्याय का क्या होगा, गांधी ने पूछा। द लॉयर्स
विड्रॉ टू कंसल्ट। वकील परस्पर विचार विमर्श के लिए पीछे हट गए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। राजेंद्र प्रसाद ने वकीलों के विचार विमर्श के निष्कर्ष का लेखा जोखा अंकित किया। दे थॉट अमंगस्ट themselves that गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर। उन्होंने आपस में सोचा कि गांधी उनके बीच में बिल्कुल अजनबी व्यक्ति थे। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। फिर भी किसानों के हित में जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, दूसरी तरफ न केवल आसपास के जिलों के निवासी होते हुए बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, बल्कि इन किसानों की सेवा करने का दावा करते हुए भी शुड गो होम, अगर अपने घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डिजर्सन, तो यह एक शर्मनाक परित्याग या धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तदनुसार वे गांधी के पास वापस आए और उनसे कहा कि वे उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। चंपारण की लड़ाई जीती जा चुकी है, भाव विभोर होकर के गांधी जी ने कहा। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया। एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स and put down the order in which each pair was to court arrest। फिर उन्होंने कागज के टुकड़ा लिया और वकीलों के दल को जोड़ों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक जोड़े के द्वारा गिरफ्तारी के लिए क्रम निर्धारित किया। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस had ordered the case to be dropped। गांधी ने मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश प्राप्त किया जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उस प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी के विरुद्ध मामले को निरस्त करने का आदेश दिया था। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, सविनय अवज्ञा की जीत हो गई थी। इन द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हो गई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इंटू ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर्स। गांधी तथा अन्य वकीलों ने अब किसानों की शिकायतों के बारे में व्यापक जांच करने की योजना बनाई। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, करीब 10,000 किसानों के बयान लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य प्रमाण के आधार पर टिप्पणियां तैयार की गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज जुटाए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। पूरा क्षेत्र कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और जमींदारों के जोरदार विरोधी स्वरों से स्पंदित हो गया। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट ने द लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बुलाया। सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गांधी को बुलाया गया। बिफोर ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जाने से पहले अपने प्रमुख साथियों से मिले गांधी और पुनः उन्होंने सविनय अवज्ञा की विस्तृत योजनाएं बनाई अगर वे वापस नहीं लौटे तो। गांधी had for protracted interviews with the lieutenant governor। गांधी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे साक्षात्कार हुए। एज ए रिजल्ट
appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. परिणाम स्वरूप उसने नील के बटाईदार किसानों की स्थिति की जांच के लिए एक सरकारी आयोग की नियुक्ति कर दी. The commission consisted of landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants. इस आयोग में शामिल थे जमींदार, सरकारी अधिकारी तथा काश्तकारों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी स्वयं. गांधी remained in चंपारण for an initial uninterrupted period of 7 months. 7 महीनों के प्रारंभिक अनवरत काल के लिए गांधी जी चंपारण में रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहे. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectations that it would last a few days. जो यात्रा उन्होंने संयोगवश एक अनपढ़ काश्तकार की प्रार्थना के कारण की थी, इस उम्मीद के साथ कि यह कुछ समय की ही बात होगी. ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. इस घटना ने, इस छोटी सी बात ने गांधी जी के जीवन का करीब 1 वर्ष ले लिया. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स. सरकारी जांच ने बड़े जमींदारों के विरुद्ध सबूतों का एक भारी भरकम पहाड़ इकट्ठा कर लिया. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड. और जब उन्होंने ये देखा तो सिद्धांत रूप से वो सहमत हो गए. इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, काश्तकारों का पैसा लौटाने के लिए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पैसा चुकाना होगा. दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा. दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. वे सोचते थे कि गांधी पूरा पैसा चुकाने में मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनी और कपटपूर्ण तरीके से बटाईदारों से ऐंठ लिया था. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran. इस पर वे दृढ़ प्रतीत हुए. ऐसा लिखा था चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी सम्माननीय J.Z. होज ने, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज, जिन्होंने सारे प्रकरण को बहुत निकट से देखा था. थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, संभवतः यह सोचते हुए कि गांधी नहीं मानेंगे. The representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% राशि लौटाने का प्रस्ताव रखा. And to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word. और उससे आश्चर्य था कि गांधी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया. Thus breaking the deadlock, और इस प्रकार गतिरोध तोड़ दिया गया. This settlement was adopted unanimously by the commission. आयोग द्वारा इस समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया. गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी ने स्पष्ट किया कि वापस लौटाए जाने वाली रकम की मात्रा कम महत्वपूर्ण थी अपेक्षाकृत उस तथ्य के कि जमींदार पैसे का एक हिस्सा वापस लौटाने को बाध्य हुए और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा के एक हिस्से को भी. Therefore, as far the peasants were concerned, इसलिए जहाँ तक किसानों का संबंध था, the planters had behaved as lords above the law. जमींदारों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वे यानी जमींदार कानून के ऊपर हों. नाउ द peasants saw that he had rights and defenders. अब काश्तकारों ने देख लिया कि उसके भी अधिकार थे और उन अधिकारों के
रक्षक भी थे। ही लर्न करेज, और उसने साहस रखना सीख लिया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, घटनाओं ने गांधी की बात को तर्कसंगत ठहरा दिया। विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, कुछ ही वर्षों में जमींदारों ने अपनी संपदाओं को त्याग दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो कि वापस काश्तकारों को मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस प्रकार नील की बटाईदारी गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, गांधी ने स्वयं को बड़े अथवा राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं किया। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज and wanted to do something about it immediately. उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा और तुरंत इसके बारे में कुछ करना चाहा। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों के लिए अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइन्ड गांधी एज डिसिपल्स, महादेव देसाई तथा नरहरि पारेख, इन दो युवक जिन्होंने गांधी का शिष्यत्व ग्रहण किया ही था, एंड दियर वाइव्स, और उनकी पत्नियों ने वॉलंटियर फॉर द वर्क, काम करने की इच्छा जताई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, कई अन्य लोग बॉम्बे, पूना तथा देश के दूरस्थ भागों से आए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव फ्रॉम द आश्रम, देवदास गांधी का सबसे छोटा बेटा वो आश्रम से आए। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और श्रीमती गांधी ने भी ऐसा ही किया, यानी वो भी आश्रम से आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेज, 6 गांव में प्राथमिक स्कूल खोले गए। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कस्तूरबाई ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य पर आश्रम से संबंधित नियमों की शिक्षा दी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की स्थितियाँ भी बहुत दयनीय थीं। गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी ने एक डॉक्टर को 6 माह के लिए स्वैच्छिक सेवा देने हेतु तैयार कर लिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थीं, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, एरंडी का तेल, कुनेन और सल्फर की मलहम। एनीबडी हु सॉल्व्ड ए कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ मेली होती उसे एरंडी के तेल की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस सल्फर ऑयल, मलेरिया का बुखार वाले व्यक्ति को कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, जिस व्यक्ति की चमड़ी पर फुंचे होती उन्हें मलहम एवं अरंडी का तेल मिलता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लॉथ्स, गांधी ने स्त्रियों के कपड़ों की गंदी दशा को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबाई को इस बारे में उनसे बात करने को कहा। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई और बोली, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, देखो कपड़ों के लिए न तो कोई बॉक्स है और न ही कोई अलमारी। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है वही एकमात्र साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, चंपारण में उनके लंबे प्रवास के दौरान गांधी ने आश्रम पर लंबी दूरी से ही निगाह रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, उन्होंने डाक से नियमित रूप से निर्देश भेजे और वित्तीय लेखे जोखे मांगे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने आश्रम के निवासियों को लिखा that it was time to fill in the old Latin trench, कि
शौचालयों की पुरानी खाइयों को भरने का समय आ गया है एंड डिग न्यू वंस, और नई खाइयाँ खोद लें, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुरानी खाइयों से दुर्गंध आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण की घटना गांधी के जीवन का एक मोड़ थी। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मैंने किया वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो एक बहुत साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओवन कंट्री, मैंने घोषणा कर दी कि अंग्रेज मुझ पर अपने देश में हुक्म नहीं चला सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण की घटना अवज्ञा की कृत्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, ये गरीब किसानों की बहुत बड़ी संख्या का कष्ट हल्का करने के एक प्रयास के रूप में विकसित हुई है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये गांधी का विशेष तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल, उनकी राजनीति विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, उनकी राजनीति लाखों लोगों की व्यावहारिक और रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। हिज वे वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी निष्ठा मात्र विचारों के प्रति नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, बल्कि ये उनकी निष्ठा जीते जागते इंसानों के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। इसके अलावा गांधी जो भी करते थे वे एक नवीन स्वतंत्र भारतीयों को आकार प्रदान करने का प्रयास करते थे जो अपने ही पैरों पर खड़ा हो सके और thus make India free, और इस प्रकार वह भारत को स्वतंत्र बना सके। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, कार्यवाही जो चंपारण की कार्यवाही की शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, एक अंग्रेज शांतिदूत जो गांधी का समर्पित अनुयायी बन गया था, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। फिजी द्वीप पर अपने काम के दौरे पर जाने से पहले गांधी के पास अलविदा कहने के लिए आया। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी के वकील मित्रों ने सोचा कि एक अच्छा विचार रहेगा कि एंड्रयूज चंपारण में रहे और उनकी मदद करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयूज ऐसा करने का इच्छुक था बशर्ते कि गांधी सहमत हों। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी इस विचार के सख्त विरोध में थे। ही सेड यू थिंक दैट इट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा कि आप लोग ये सोचते हो इस असमान लड़ाई में ये फायदेमंद रहेगा कि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में हो। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये बात आपके हृदय की कमजोरी को दिखाती है। द कॉज इज जस्ट, हमारा लक्ष्य न्याय संगत है। एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, और आप लोगों को लड़ाई जीतने के लिए अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, आप लोगों को मिस्टर एंड्रयूज में सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, केवल इस कारण से कि वह एक अंग्रेज है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, गांधी जी ने हमारे मन को सही तरह से पढ़ लिया था। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद टिप्पणी करते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस,
सेल्फ रिलायंस। और इस प्रकार गांधी ने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदारों की मदद सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। इस प्रकार गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की भारत में पहली बार जीत हुई।